फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्विच बोर्ड वायरिंग किस तरह से की जाती है, स्विच बोर्ड में इन्वर्टर वायरिंग किस तरह से की जाती है, स्विच बोर्ड प्लेट को प्रैक्टिकली किस तरह से चढ़ाया जाता है, समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यदि हम यहाँ वायर्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास सर्किट वायर है जो कि इनपुट, फेज और न्यूट्रल है। इसके अलावा ये हमारे पास हाफ वायर्स है। यदि हम सर्किट वायर में बात करते हैं तो ये हमारे पास मेन फेज वायर या लाइन वायर है, और जो ब्लैक वायर है यह न्यूट्रल वायर है। इसके अलावा जो हमारे पास यह ब्लू वायर है ये हम अर्थिंग के प्लेस पर यूज़ कर रहे हैं, और जो ग्रीन वायर है ये हमने इन्वर्टर के प्लेस पर यूज़ करना है। यूजुअली ग्रीन वायर को अर्थिंग के प्लेस पर यूज़ किया जाता है। टोटल हमारे पास 4 हाफ वायर है। देखिए यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 हाफ वायर है। ये हमारे पास न्यूट्रल है जो कि पूरे रूम में घुमा है। जो फैन वायर है, फैन वायर पर हमने यहाँ पर टेप लगा कर रखा है मार्किंग के लिए। देखिए ये हमारे पास 12 मॉड्यूलर प्लेट है। इस स्विच से सॉकेट को कंट्रोल करना है, इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है। टोटल हमारे पास यह एक फ़ैन का लोड है। देखिए फ़ैन के लिए डिमर लगाया है। इसके अलावा 3 हमारे पास लाइट लोड है। ठीक है, 3 लाइट लगाई जाएगी। उसमें एक लाइट को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है। किस तरह से होगी वह भी हम समझेंगे। सबसे पहले जितने भी हमारे मेन लोड से चलने वाले, मेन पावर से चलने वाले हैं, सभी स्विच में आप चाहे तो ऊपर की तरफ भी लूप कर सकते हैं या नीचे की तरफ भी फेस की लूपिंग करना है। ठीक है, देखिए 2 लोड हमारे पास नीचे हैं, 2 पॉइंट हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। यह लूपिंग आप स्विच में नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह हमारे पास थर्ड और 4 पॉइंट हैं। ठीक है, टोटल 4 पॉइंट हो चुके हैं जो कि हमारे पास मेन पावर से या मेन पावर सप्लाई से रन करेंगे। सभी जगह हमने मेन फेस की लूपिंग किया है। ठीक है, यहाँ से एक फ़ैन में भी जाएगा तो यहीं से कनेक्टर हमने लिया है, और यहीं से फेज़ वायर, क्योंकि जो फ़ैन चलेगा वो भी मेन पावर सप्लाई से चलेगा, तो एक वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, मेन पावर सप्लाई यहाँ कनेक्ट होगी। और देखिए यहाँ पर हमें अब न्यूट्रल की लूप करना है। तो सॉकेट में देखिए पहले आप चेक कर लीजिए न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट किया जाएगा। तो देखिए दोनों सॉकेट में न्यूट्रल देना है, तो यहाँ से यहाँ पर यह लूप हो जाएगा। ठीक है, दोनों न्यूट्रल यहाँ से लूप हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, देखिए इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो स्विच में ऊपर की तरफ फेज आया है, वह नीचे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके नीचे वाले टर्मिनल पर एक कनेक्टर लगाया है, यहाँ से सॉकेट में दे देना है। यह सॉकेट जब स्विच को ऑन किया जाएगा तो इस सॉकेट में पावर सप्लाई आएगी। अभी इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है, तो इस स्विच में एक वायर लगाया है। ठीक है, इस स्विच को जैसे ही ऑन किया जाएगा तो यह सॉकेट ऑन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप पहले सॉकेट में चेक कर लीजिए लाइन कहाँ कनेक्ट करना है, न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट करना है। अभी देखिए फैन डिमर में हमारे पास टोटल 2 वायर है। देखिए स्विच में ऊपर की तरफ फेज आएगा, जब स्विच को ऑन किया जाएगा तो फर्स्ट वायर में फेज आएगा, वहाँ से सेकंड वायर में हमें लोड का वायर कनेक्ट करना है। ठीक है, स्विच में ऊपर की तरफ फेज है, नीचे की तरफ डिमर का कोई भी आप एक वायर कनेक्ट कर दीजिए और दूसरे वायर पर आप लोड का वायर कनेक्ट कीजिए। देखिए अभी सभी फेज की लूपिंग हो चुकी है। अभी ये पॉइंट को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर अभी हमने लूप नहीं किया है, यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अभी किस तरह से इस स्विच से सॉकेट को कंट्रोल किया जाएगा, इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, और फैन डिमर का एक वायर हमने स्विच में लगाया है, और देखिए यहाँ से जैसे स्विच को ऑन किया डिमर में पावर सप्लाई आएगी और यहाँ से लोड में जाएगा। चलिए प्रैक्टिकली हम प्लेट को किस तरह से चढ़ाया जाता है समझ लेते हैं। देखिए ये न्यूट्रल वायर है, और एक न्यूट्रल हमारे पास मेन आया है सर्किट वायर का, और एक न्यूट्रल हमारे पास सभी लोड से घूमकर आया है। सभी जो भी हमारे लाइट लोड है सभी में लूप होकर आया है। तो 2 न्यूट्रल के ब्लैक वायर हैं, इसे हमने यहाँ पर देखिए सॉकेट में कनेक्ट कर देना है, तो दोनों सॉकेट में भी न्यूट्रल आ जाएगा। प्लस यहीं से जो पूरे रूम के हमारे पास सारे रूम के जो भी लोड है वहाँ पर भी न्यूट्रल पहुँच जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब हमें सभी स्विच तक लाइन वायर लेकर जाना है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बताया सभी जगह हमने लूप किया है। अभी देखिए लाइन के लिए हमारे पास रेड वायर है, तो यहाँ से देखिए हम इसे फ़ैन का जो स्विच है यहाँ पर लूप करेंगे, तो सभी स्विच में यहाँ से मेन पावर सप्लाई का लाइन चला जाएगा। ठीक है, देखिए इसे फ़ैन के स्विच में कनेक्ट कर देना, किसी भी स्विच में आप कनेक्ट कर दीजिए, सभी जगह लाइन जाना चाहिए। ठीक है, और कनेक्शन को आपको फुल्ली टाइट करना है। कई बार आपने देखा होगा स्विच को ऑन ऑफ करने पर स्पार्क आता है, तो जो लूज़ कनेक्शन होता है, लूज़ कनेक्शन के कारण स्पार्क होता है। कनेक्शन को फुल टाइट कीजिए।
देखिए अभी हमारे पास सभी लोड पर जो सभी स्विच है सभी पे मेन पावर सप्लाई चली गई। एक इन्वर्टर का वायर है, तो इन्वर्टर के प्लेस पर देखिए क्योंकि हमारे पास एक ही स्विच है तो यहाँ पर इन्वर्टर का वायर लगा दिया है। यदि आप अदर लोड को भी कंट्रोल करना चाहें तो वहाँ पर लूप कर दीजिए। ठीक है, इन्वर्टर का एक वायर हमारा लग चुका है। अब अर्थिंग हमें दोनों सॉकेट में कनेक्ट करना है, तो यहाँ से देखिए दोनों सॉकेट में ऊपर की तरफ अर्थिंग कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर यह कनेक्ट हो जाएगा और यहीं से हमने एक लूप लिया है तो ये इसे दूसरे सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, दोनों सॉकेट में भी हमारा अर्थिंग का कनेक्शन हो चुका है। चलिए हमारे सर्किट वायर का सभी कनेक्शन हो चुका है। अब हमें हाफ वायर का कनेक्शन करना है। ठीक है, इन्वर्टर के लिए एक स्विच में हमने इन्वर्टर का लूप किया है। देखिए टोटल हमारे पास 4 पॉइंट हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका जो इन्वर्टर का वायर है पहले आप क्लियर कर लीजिए इन्वर्टर का पॉइंट कौन सा। यह पॉइंट हमारा इन्वर्टर का है, तो इसे हमें देखिए अच्छे से लूप करना है। और इन्वर्टर का स्विच में यदि आपने ऊपर की तरफ लूप किया है तो इसे नीचे की तरफ कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा इन्वर्टर से जो लाइट है वह ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये इन्वर्टर का पॉइंट का कनेक्शन हो चुका है। अब आप पहले क्लियर कर लीजिए किस स्विच से आपको किसे कंट्रोल करना है। देखिए अभी हमारे पास 2 स्विच हैं और यह 2 वायर से है हमारे पास। आप जिस स्विच से जिस लोड को कंट्रोल करना चाहें उसका जो हाफ वायर है उसे उस स्विच में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट लोड को कनेक्ट कर दिया, यहाँ से सेकंड लोड को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, टोटल हमारे पास 3 पॉइंट का कनेक्शन हो चुका है। अब हमारे पास फैन का हाफ वायर बचा हुआ है, तो देखिए जो फैन का हाफ वायर है, फैन रेगुलेटर का जो हमारे पास दूसरा वायर बचा हुआ है इसे इसमें कनेक्ट कर देना है। रेगुलेटर के एक वायर को हमने स्विच में कनेक्ट किया है, दूसरे वायर को यहाँ लूप कर देना है। अच्छे से टैपिंग कर दीजिए। देखिए फैन रेगुलेटर का कनेक्शन भी हमारा हो चुका है। अभी कनेक्शन देखिए काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन हमने किया है, न्यूट्रल यहाँ से आया, रूम के भी सभी लोड पर न्यूट्रल चला गया है और यहीं से दोनों सॉकेट में भी न्यूट्रल आ गया है। देखिए काफ़ी सिंपल कनेक्शन है। अभी जो लाइन वायर है सभी स्विच में जो मेन पावर सप्लाई से चलेंगे सभी स्विच में लाइन की हमने लूपिंग किया। यहाँ से देखिए टोटल 5 पॉइंट है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 सभी में लाइन की लूप किया है। देखिए सभी पॉइंट को हमें 5 पॉइंट को मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल करना है, इसे इन्वर्टर से कंट्रोल करना है। तो इसके स्विच में हमने देखिए यहाँ पर क्या किया है, टोटल हमने मेन पावर सप्लाई का लूप किया है और ऊपर जो हमारे पास इन्वर्टर का एक पॉइंट है इसमें हमने इन्वर्टर का फेज वायर कनेक्ट किया है। देखिए यहाँ पर। ठीक है, और जो अर्थिंग का कनेक्शन है, अर्थिंग का कनेक्शन हमें क्या करना है, देखिए ये हमारे पास इन्वर्टर का कनेक्शन हो गया। इन्वर्टर का एक ही पॉइंट है, यदि आपके पास अर्थिंग के लिए और भी पॉइंट हो तो वहाँ से आप लूप कर दीजिए। अभी देखिए अर्थिंग का कनेक्शन हमारा यहाँ हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये लूप हो गया है। अभी क्या होगा, इस स्विच से हमें इस स्विच से देखिए 2 स्विच है हमारे पास सॉकेट के, इस स्विच से सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो इस स्विच से सॉकेट को कंट्रोल करना है तो यहाँ से एक वायर सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, काफ़ी सिंपल कनेक्शन। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हाफ वायर का कनेक्शन देखना है, तो हाफ वायर के लिए देखिए जो हमें इन्वर्टर से रन करना है उस लोड वायर को यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है, इन्वर्टर के ज़रिए कंट्रोल होगा। 2 लाइट हमारे पास और है जो कि मेन पावर सप्लाई से रन होगी, तो उसके लिए देखिए ये हमने दोनों के हाफ वायर को स्विच में कनेक्ट कर दिया है। फैन रेगुलेटर का जो पहला वायर है उसे हमने स्विच में लगाया है और जो दूसरा वायर है ठीक है इसे हमने लोड वायर पर कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आप स्विच बोर्ड की प्रैक्टिकली वायरिंग कर सकते हैं। सो आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो किस तरह स्विच बोर्ड प्लेट कंप्लीट वायरिंग होती है।